जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कोई आसान कोई भारी बात नहीं होता है। सबसे पहले एक चीज बताओ, पुराने कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम लिखना शुरू करो। पुराने कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये जो वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? u। एंगल कितना है? थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जैसे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। नाउ अब क्या कंडीशन कह रहा है कि अब ऐसा है कि जो u डैश है वो दुगुना हो जा रहा है 2u। थीटा क्या रह रहा है? सेम ही रह रहा है थीटा। तो नया वाला रेंज r डैश का वैल्यू हो जाएगा नया वाला u का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटा जी, क्योंकि एंगल तो हमारा सेम है। सिर्फ क्या बदल रहा है बोलो, क्या बदल रहा है? यू कितना हो गया है? ट्वाइस की कुछ और? ट्वाइस। बोलो कितना हो जाएगा? r डैश इज इक्वल टू, तो आपकी बार u डैश का वैल्यू क्या है? 2u का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलिए r डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो आपका टर्म है वो किसके बराबर है? रेंज के बराबर है या नहीं है? तो जो नया वाला रेंज r डैश होगा वो पुराने वाले रेंज का कितना टाइम्स होगा? 4 टाइम्स की 3 टाइम्स। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी की, सी की, बी की, ए? बोलो। अरे समझ में आया नहीं आया? आसान है कि टफ है? बोलो आसान है टफ है? चलो जल्दी लिखो। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा बना लोगे हैं? सेम क्वेश्चन को बनाओ तो थोड़ा सा मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या है?
फाइंड द न्यू मैक्सिमम हाइट। देखो, फाइंड द न्यू मैक्सिमम हाइट इन अबव क्वेश्चन। देखो, फाइंड द न्यू मैक्सिमम हाइट इन अबव क्वेश्चन। फाइंड द न्यू मैक्सिमम हाइट इन अबव क्वेश्चन। उपरोक्त प्रश्न में फाइंड द न्यू मैक्सिमम हाइट इन अबव क्वेश्चन। उपरोक्त प्रश्न में नई स्थिति में महत्तम ऊंचाई का मान ज्ञात करें। नई स्थिति में महत्तम ऊंचाई का मान ज्ञात करें। हो गया? बताओ नया वाला मैक्सिमम हाइट। बकलोल जैसा तुम लोग कर रहे हैं यार। पुराना वाला मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नया वाला टू, नया वाला यू डैश कितना है? 2u की कुछ और। तुम नया वाला एच मैक्स डैश निकालो। एच मैक्स डैश का वैल्यू निकालो। दुगुना है कि कुछ और? जल्दी निकालो। अरे नहीं बना अभी तक है। एच मैक्स नया वाला कितना होगा? 2u का होल स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो 2u का स्क्वायर कितना होगा 4, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये पुराना वाला है, तो नया वाला जो एच मैक्स डैश होगा वो 4 टाइम्स ऑफ पुराना वाला एच मैक्स होगा। नहीं बोल रहे हैं इसमें कौन सा बुझा रहा है कि बहुत बड़ा चीज तुमसे पूछ रहे हैं? समझा नहीं समझा है? हो गया। सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके कंपेयर में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। लिखो, इन द सेम एवा क्वेश्चन फाइंड द न्यू टाइम ऑफ लाइट। इन द सेम एवा क्वेश्चन फाइंड द न्यू टाइम ऑफ लाइट। उपरोक्त प्रश्न में नई स्थिति में उड़ान काल का मान ज्ञात करें। पहले पुराना वाला टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू लिखो, कितना होता है टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू। फिर नया वाला टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू यू बराबर यू डैश लिख के जल्दी से लिखो। अब खुद ब खुद बन जाएगा, बहुत आसान है। चलो लिखो जल्दी से। पहले वाला क्वेश्चन बना या नहीं बना? 2t आएगा कि कुछ और? 40 नहीं आएगा, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ 2u साइन थीटा। इसमें कितना आएगा 2t। चलो ये अलग क्वेश्चन है, बना के दिखाओ जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन मैं समझाऊं क्या? चलो ध्यान से देखो, कह रहा है कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, तुमको रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है? तो मैक्सिमम हाइट एंड द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा उसका स्क्वायर का, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा? स्क्वायर का। सबका बस फॉर्मूला रखो, कटाओ पिटाओ, आंसर आएगा, बहुत आसानी से आंसर आएगा। जी का मान 10 लेना, जी का मान कितना लेना है? 10। सिर्फ फॉर्मूला लिखो, आंसर आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। मेन बात है फॉर्मूला भी याद होगा तभी तो बनेगा। फॉर्मूला याद है? हैं? तो एच मैक्स का फॉर्मूला लिखने में क्या जाता है? बना कि नहीं बना? चलो मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखो कितना आसान था। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर। बोले एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला आता है? 2u साइन थीटा बटा जी। अब इसका क्या लिखना है? स्क्वायर। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और इधर क्या हो जाएगा? 4u² साइन स्क्वायर थीटा और बटा में g इंटू जी हो जाएगा जी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक जी से जी कैंसिल, ऊपर बच गया कितना? एक जी से जी कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा? बोलो जल्दी से। जी, और नीचे बच गया 2 गुने 4। जी का वैल्यू कितना लेना है? 10, और ये 2 गुने 4, तो कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना रेशियो आना चाहिए? 4:5। देखो तो, सॉरी 5:4। देखो तो कोई ऑप्शन है या नहीं है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ वैल्यू पुट करना था कि कुछ और था? वैल्यू पुट करना था, आंसर आ रहा है, कभी भी आपसे बन नहीं रहा है। बनाने के बाद बना रहे हो तब उचित बात नहीं है, जल्दी उतारो।
अरे हो गया। क्या इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो अब? बोलो ना। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। भाई साहब मिटा दूं सबके लिए? आइए देखें, देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं। ये सिर्फ हवाबाजी होता है। देखें क्या लिखा हुआ है। निकालिए, रेशियो वाला फिर से फॉर्मूला आ गया। फिर से आ गया रेशियो का फॉर्मूला, निकालिए 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 निकालिए, सॉल्यूशन दीजिए। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। फिर से रेशियो का क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, बाद बाकी क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दूंगा और आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप बनाइएगा। इस क्वेश्चन को बनाइए। बना या नहीं बना? चलिए देखिए कितना आसान है। कर है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक, कर है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट रीचेज विल बी द रेशियो। रेंज बटा हाइट निकालना है। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 मतलब 2 और थीटा मतलब 45 डिग्री, अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन 2 जी, तो 2 × जी। अरे जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1/1/1/2। तो ये 2 जाएगा ऊपर, 2:1 रेशियो होगा कितना 2:1। ऑप्शन नंबर कौन होगा 4। बोलो आसान था कि टफ था? बोलो ना, आसान था कि टफ था? बनना चाहिए था, बन क्यों नहीं रहा है? अरे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबका हिंट दे रहे हैं और आपके ग्रुप में भेज देंगे।
बहुत आसान है, देखिए जो रेंज है ना, कराधार हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो रेंज है वो क्या हो गया है, 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, 4√3 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। दोनों का फॉर्मूला लिखिए, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। दोनों का फॉर्मूला लिखिए, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, और इधर 4√3 एच मैक्स का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। बस करना यही है कि आपको साइन 2 थीटा को लिखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या करना है, साइन 2 थीटा को तुम लिखना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस इतना चेंज करके लिखना, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। चलो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं भेज दूंगा, है ना। नेक्स्ट, चलिए ध्यान से देखिए। किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा देख किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाए ताकि पहुंचे अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज सीमा के बराबर हो। बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, एच मैक्स का वैल्यू रेंज के बराबर कर देना है। बस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आराम से। बस इस बात का ख्याल रखना है कि फिर से साइन 2 थीटा को पुट करना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तभी जाके आंसर मैच करेगा, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसको एज ए होमवर्क भी लेना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन। देखो किसी धरती पर आर मैक्स का वैल्यू, मैक्सिमम आर का वैल्यू, आर मैक्स का वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाई जी। इसका वैल्यू है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर कितना मीटर, 1000। जी का वैल्यू 10 लेना। व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ सेल। तुम्हें गधा जैसा क्वेश्चन दे दिया है, बस 1000 और गुने जी का वैल्यू 10, यू का वैल्यू तो √10,000, और ये तो गधा भी बता देगा कितना मीटर पर सेकेंड होगा, 100 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई साहब, ये सब क्वेश्चन है नहीं, चलिए फेंका जाए। नेक्स्ट, देखो दो प्रोजेक्टाइल है, कितना प्रोजेक्टाइल है, दो। हिंट ले लो, कितना प्रोजेक्टाइल है, दो। एक ए है, एक बी है, ठीक। सेम पॉइंट से फेंका जाता है, एक का वेलोसिटी v है, एक का वेलोसिटी v/2 है। एक 45 डिग्री, एक कितना है 45 डिग्री पर है, और एक का थीटा नहीं पता, यही ज्ञात करना है। लेकिन दोनों का क्या सेम है, रेंज। दोनों का क्या सेम है, रेंज। रेंज का वेलोसिटी लिख दो, रेंज का वैल्यू लिख दो, कंपेयर करोगे थीटा का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, थीटा का। चलिए नेक्स्ट, ये तो भाई साहब आपका क्या बोलूं, ये तो थ्योरी ही लग रहा है हमको। क्या लग रहा है, थ्योरी। तो आपको पता नहीं कैसे नहीं लग रहा है, लेकिन हमको तो थ्योरी लग रहा है। कहते 2 स्टोन कितना एंगल पर, अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा एंगल पर फेंका जा रहा है। मास उसका कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रेंजेस आर क्या होगा, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स इज ओ। मैक्सिमम हाइट का रेंज पूछ रहा है, कह रहा है मास से इसका क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। मैक्सिमम हाइट का रेंज पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। एच मैक्स एक में और दूसरा में एच मैक्स। ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, एक में लिखेगा यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और दूसरे में लिखेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब अल्फा है तो अल्फा लिखिए, अल्फा है तो क्या लिखेंगे अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा बाई 2g। देखो गधा भी बता सकता है कि हैं 90 माइनस अल्फा नहीं लिखे ए तेरी, कौन जिंदगी में जी रहा है रे, यहाँ माइनस ना तो तेरा प्लस दिखाई दिया है। देखो क्या क्या कर देंगे, यू स्क्वायर 2g, सिर्फ क्या आएगा, बोलो बोलो, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 1, वाह, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, tan स्क्वायर अल्फा इज टू 1। हम तो सॉल्व ही कर दिए, हम तो सॉल्व ही कर दिए, tan 2 अल्फा नहीं है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। अरे हाँ या ना, लास्ट देखो क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आप बना के दिखाएंगे। अब आपको चांद पर ले जाया जा रहा है, कहाँ पर ले जाया जा रहा है, चांद पर। मान लीजिए चांद पर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग होगा, नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है। क्या कह रहा है, क्या बॉडी प्रोडक्ट वैल्यू एंड प्रोजेक्ट, हाँ कह रहा है ठीक है। एक को फेंका जा रहा है धरती पर, एक को कहाँ फेंका जा रहा है, धरती पर, ये रहा आपका धरती पर, अरे यार एक को कहाँ फेंका जा रहा है, एक को कहाँ फेंका जा रहा है, धरती पर, अर्थ पर। रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, लेकिन एक को फेंका जा रहा है कहीं और, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, लेकिन जी के बदले क्या लेना है, जी बाई 6, क्या लेना है, जी बाई 6। तो रेंज कितना होगा बता दो, तुम्हें पता है रेंज कितना होगा, 6 इंटू आर। पुराने वाला रेंज का कितना टाइम्स होगा, बोलो बोलो कितना टाइम्स होगा, कौन सा ऑप्शन। चलिए इन सबको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।